बदर में बुरी तरह शिकस्त के बाद अब मक्का वालों ने यह डिसाइड कर लिया था कि अब वो मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। इसलिए उन्होंने अबू सुफियान की सरबराही में 3000 का लश्कर तैयार किया। इधर मुसलमानों ने भी 1000 का लश्कर तैयार किया। सिचुएशन फिर से बदर वाली थी। काफिर मुसलमानों से 3 गुना बड़े लश्कर के साथ थे, लेकिन इस दफ़ा मक्का वालों में एक बहुत ही यंग और टैलेंटेड लड़का मौजूद था जिसका नाम था खालिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह राय थी कि मदीना के अंदर रह कर लड़ा जाए, लेकिन बहुत सारे सहाबा की यह राय थी कि मदीना से निकलकर किसी मैदान में लड़ा जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय को छोड़कर सहाबा की राय मानी और 1000 का लश्कर लेकर मदीना से रवाना हुए। मक्का वालों के पास हर चीज़ थी, घोड़े, तलवारें, ज़िर्रा, ढालें, हर चीज़ उनके पास मौजूद थी। इधर मुसलमानों के पास सिर्फ 100 ज़िर्रा और 50 घोड़े थे। मुसलमान मदीना से निकलकर मैदान में पहुँच गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लश्कर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। मुहाजिरीन, औस और खजरज। मक्का वालों की 3000 की फौज और पहाड़ के पास आकर रुकी और मुसलमानों का इंतजार करने लगी। इस फौज को मक्का का नया सरदार अबू सुफियान लीड कर रहा था। राइट साइड पे अबू सुफियान का बेटा अकरमा लीड कर रहा था और लेफ्ट साइड पे खालिद लीड कर रहा था। जब मुसलमान 1000 का लश्कर लेकर बहुत पहुंचे तो वहीं पे मदीना का सबसे बड़ा मुनाफिक अब्दुल्ला इब्ने उबई ने कहा कि ये तो सरासर खुदकुशी है और जंग करने से इनकार कर दिया और अपने 300 साथियों को लेकर वापस चला गया। अब मुसलमान सिर्फ 700 रह गए थे और मक्का वाले 3000 लश्कर के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को इस पहाड़ी के ऊपर भेज दिया और हुक्म दिया, चाहे जंग जीत जाए चाहे हार जाए, ये पहाड़ी से कभी नहीं हिलेंगे। ये इसलिए था ताकि मक्का वाले पीछे से आकर हमला ना कर सके। अब जंग से पहले मक्का के 3 सरदार सामने आए जिनको 3 सहाबा ने इजीली ख़त्म कर दिया। इसके बाद शुरू हुई असल जंग। मुसलमानों ने हमला किया। काफिर 3000 लश्कर के साथ थे, लेकिन मुसलमानों ने उनको तहस नहस करके रख दिया और काफिर जंग से भागने पर मजबूर हो गए और मुसलमानों को जंग में फतह हासिल हुई। लेकिन मुसलमान वाले गनीमत इकट्ठा करने लगे। अब जो पहाड़ी पे मुसलमान थे वो भी इस चीज़ को देखते हुए उनमें से कुछ नीचे उतर आए और उन्होंने भी माले गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हालांकि इनको हिदायत मिली हुई थी कि किसी भी सूरत में पहाड़ी को नहीं छोड़ना और शायद इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था खालिद। इसने क्या किया, इसने पहाड़ी के पीछे से आकर दोबारा से मुसलमानों पर हमला कर दिया और इस दफ़ा न सिर्फ मुसलमानों पर हमला किया बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे पर भी हमला कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हो गए। अब मुसलमान 2 ग्रोहों के दरमियान फंस चुके थे और काफ़ी सहाबा शहीद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हो गए। इसी दौरान क्या होता है कि काफिर ये अफवाह फैला देते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर दिया है। हालांकि असल में क्या होता है कि मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमशक्ल सहाबी थे वो शहीद होते हैं। मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और बाकी मुसलमान भी पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। अब काफिर चूंकि घोड़ों पर थे और घोड़े पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते, इसलिए काफिरों ने जंग छोड़ दी। अबू सुफियान को ये लगा कि शायद उसका मकसद पूरा हो गया है और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर दिया है। इसीलिए वो पहाड़ पर खड़े सहाबा से पूछता है कि क्या हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है? तो सहाबी कहते हैं कि नहीं, वो तो बिल्कुल जिंदा है और ये जो तुम कह रहे हो वो ये सब सुन रहे हैं। इस बात पर अबू सुफियान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो वापस मक्का लौट जाता है। तारीख में बहुत सारे हिस्टोरियन इस जंग को मुसलमानों की शिकस्त कहते हैं, लेकिन कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि अगरचे इसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन चूंकि काफिरों का मकसद पूरा नहीं हुआ था इसलिए ये जंग शिकस्त नहीं हो सकती। लेकिन इस जंग से मुसलमानों को एक चीज़ सीखने को मिली कि जंग में कभी भी अपने लीडर के हुक्म के खिलाफ नहीं जाना। और फिर बाद में मुसलमानों की कई बड़ी ताकतों से जंगी हुई और फिर कभी मुसलमान अपने लीडर की बात के खिलाफ नहीं गए। अब ये जंग तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इस दफ़ा अबू सुफियान ने मुसलमानों को मुकम्मल ख़त्म करने के लिए 10,000 का लश्कर इकट्ठा करना शुरू कर दिया।